आज तो बड़ी अच्छी नींद आएगी मुझे। चलो जल्दी से सो जाता हूँ। कल रावण दहन जो होना है मेरे हाथों। और वैसे भी आज पूरे गांव के सामने ये साबित हो गया कि इस गांव में सबसे अधिक सम्माननीय मैं ही हूँ। भीवा गहरी नींद में सो रहा था। तभी किसी की जोर से हंसने की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उस आवाज से भीवा की नींद खुल गई। वो बिस्तर से उठ गया और वह देखने लगा। उसे आसपास कोई भी नजर नहीं आया। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12:30 बजे थे। उसने टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाया और पानी पीने लगा। पानी पीते ही उसने सामने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल महाकाय डरावना आदमी खड़ा है, जिसने भारी रेशमी वस्त्र पहने थे। उसके पूरे शरीर पर सोने और हीरो से जड़ित जेवरात हैं और उसने सोने का मुकुट भी पहना है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसमें 100 हाथियों का बल हो। कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे आए? मूर्ख मानो, मुझे नहीं पहचाना? मैं रावण हूँ। रावण? रावण? कौन रावण? कैसा रावण? मैं वही रावण हूँ जिसे तुम लोग हर साल दशहरे में जिंदा जलाते हो, लेकिन मेरा प्रभाव कभी नहीं मिटा पाते। रावण? ऐसा कैसे हो सकता है? रावण कलयुग में कैसे आ सकता है? ये तो नामुमकिन है। तुम्हारा तो वध हो गया था ना त्रेता युग में, तो तुम वापस कैसे आ सकते हो? मूर्ख मानव, अगर मेरी मृत्यु हो गई होती तो तुम सब लोग मुझे हर साल क्यों जलाते हो? अगर तुम लोग हर साल मेरा दहन करते हो तो इसका मतलब मैं जिंदा हूँ और हमेशा जिंदा रहूंगा। इस कलयुग के अंत तक मैं रहूंगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम कैसे जिंदा हो सकते हो, और वो भी कलयुग के अंत तक? हाँ, कलयुग के अंत तक हर एक इंसान के अंदर हूँ मैं। उनका लालच, डर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, झूठ, धोखा और मोह, इन सभी भावनाओं की वजह से मैं जिंदा हूँ और जिंदा ही रहूंगा। कलयुग में इंसान जितना पाप करेगा उतना ही वो रावण जैसा बनेगा। रावण की सारी बातें सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि रावण उसके सामने है। अरे भाई, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच में त्रेता युग के ही रावण हो? सिर्फ आभूषण पहनने से ही कोई रावण नहीं बन जाता। मुझे तो तुम किसी नाटक कंपनी से आए हुए लगते हो। भीवा की बातें सुनकर रावण आग बबूला हो गया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं और अगले ही पल रावण के 10 सर बाहर आ गए। 10 सर बाहर आते ही भीवा की आंखें फटी की फटी रह गई और वो डर से कांपने लगा और रावण जोर जोर से हंसने लगा। क्यों, अब हुआ यकीन कि मैं सच में रावण हूँ? रावण हूँ मैं। रावण? हाँ, मुझे सच में यकीन हो गया कि तुम रावण ही हो, पर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भीवा, सुना है कल तू मेरा दहन करने वाला है? हाँ, मैं करने तो वाला हूँ, लेकिन ये सभी गांव वालों और पंचायत का फैसला है। चुप रहो मूर्ख मानव, तुम मेरा दहन नहीं कर सकते। रावण ने कहा, मेरा दहन तो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने किया था। तुम क्या खुद को प्रभु श्री राम समझते हो जो मेरा दहन करोगे? भीवा ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हर साल तो रावण दहन होता ही है और यही हमारी परंपरा है जो कि इतने सालों से चली आ रही है। तुम मेरा दहन नहीं कर सकते, समझे? अगर तुमने कल मेरा दहन किया तो उसी रात मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। और वैसे भी तुम खुद भी किसी रावण से कम नहीं हो, इसीलिए एक रावण दूसरे रावण का दहन नहीं कर सकता। रावण की बात सुनकर भीवा डर गया और रावण से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। तभी भीवा की नींद खुल गई और वो झट से उठ खड़ा हुआ। वो पूरी तरह से पसीना पसीना हो गया था। उसने अपने आसपास देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था।
टेबल पे रखा पानी का ग्लास भी वहीं पर था। भीवा ने एक लंबी सांस ली और अपने मन को शांत किया। वह खिड़की के पास आया और सोचने लगा कि आखिरकार उसे ऐसा सपना आया ही क्यों। तब उसे धीरे धीरे सारी बात याद आने लगी। दरअसल भीवा अपने गांव का मुखिया था। भीवा के पिताजी और दादाजी भी इसी गांव के मुखिया थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद ये औहदा भीवा को मिल गया था। भीवा के पास अपने पूर्वज की दी हुई बहुत सारी जमीनें और जायदाद थी, इसीलिए गांव में सबसे अधिक धन उसी के पास था। वैसे तो भीवा सबके सामने ऐसा दिखाता था कि वो कितना उदार दिल आदमी है और सबकी कितनी मदद करता है, लेकिन असल में वो एक लालची आदमी था। भीवा मुखिया लोगों को जरूरत के हिसाब से पैसे देता और उसके ऊपर ब्याज ज्यादा लेता था। गरीब मजदूर लोग उसके उधार पैसे और ब्याज वापस नहीं कर पाते थे, तो पैसों के बदले वो गांव वालों की जमीनें और जेवरात अपने नाम कर लेता। उसके ऐसे बर्ताव के कारण गांव के सारे लोग उसके हिसाब से ही रहते और सारे लोग भीवा से परेशान भी हो गए थे। इतना ही नहीं, अगर गांव में कोई त्योहार होता तो मुखिया वहाँ भी अपने मन की ही करता। वह ना तो किसी की सुनता और ना ही किसी को इज्जत देता। भीवा अपने लोगों से, देखो इस गांव का मुखिया मैं हूँ, तो गांव में जो कुछ होगा मेरे हिसाब से ही होगा, समझे? लेकिन कोई भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। मुखिया को बस अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता। ऐसे ही कई महीने बीत गए। गांव में अभी नवरात्रि का त्योहार चल रहा था। अपने परंपरा के अनुसार लोगों के पास से चंदा इकट्ठा किया गया। सबने अपनी हैसियत के अनुसार चंदा दिया। भीवा मुखिया ने सबसे ज्यादा पैसे दिए त्योहार के लिए। अब बारी थी पंचायत बुलाकर दशहरा के दिन रावण कौन जलाएगा ये तय करने की। हर साल बारी बारी से एक एक घर से किसी को राम बनाया जाता। इस बार गांव के एक गरीब मजदूर लाखन नाम के आदमी की बारी थी। पंचायत में जो 4 मुखिया थे, उनमें से 4 मुखिया बोले कि इस बार रावण दहन का मान लाखन का है, तो लाखन ही रावण दहन करेगा। ये बात सुनकर सारे गांव वाले राजी हो गए, लेकिन भीवा मुखिया इस बात से राजी नहीं था। वो पंचायत के सामने बोला, मुझे ये स्वीकार नहीं है कि रावण दहन लाखन के हाथों हो। ये मेरा अपमान है। इस त्योहार के लिए मैंने सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं। गांव में सबसे ज्यादा अमीर मैं हूँ, सबसे ज्यादा सम्माननीय हूँ मैं सबको पैसों की मदद भी करता हूँ, तो इस हिसाब से रावण दहन का मान भी मुझे ही मिलना चाहिए। और इस साल नहीं बल्कि आने वाले हर साल ये सम्मान मुझे ही मिलना चाहिए। भीवा की ये बातें सुनकर सभी लोग नाराज हो गए। उन्हें भीवा का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सभी लोगों ने इस बात का विरोध किया। तो भीवा ने कहा, ठीक है, मेरी बात अगर आप सभी लोगों को स्वीकार नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज के बाद मैं किसी को ब्याज के ऊपर पैसे नहीं दूंगा। और जिन्होंने भी मुझसे उधार लिया है वो दशहरे तक मेरा उधार चुका दे, वो भी ब्याज के साथ। नहीं तो उनका जो कुछ मेरे पास गिरवी है, चाहे वो जमीन हो या जेवरात हो, वो सब मेरे हो जाएंगे। बोलो, सबको ये बात स्वीकार है क्या? बोलते क्यों नहीं? सब लोगों ने अपनी गर्दन झुका ली, क्योंकि किसी के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो भीवा का कर्ज चुका सके। भीवा ये देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। लाखन ने पंचायत के सामने जाकर बोला, मुझे रावण दहन का मान नहीं चाहिए, ये मान भीवा जी को ही मिलना चाहिए। तो ये तय रहा कि इस साल का रावण दहन मैं ही करूंगा और आने वाले हर साल भी मैं ही रावण दहन करूंगा। सब लोग ये बात सुनकर अपने अपने घर लौट गए। भीवा की मनमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन गांव वाले कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। भीवा को बीती हुई सारी बात याद आने लगी और उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। अगले दिन सुबह गांव में दशहरे की तैयारियां चल रही थीं। सारे लोग अपने अपने काम पूरे करके गांव के चौराहे पर आ गए थे। मुखिया चलते चलते सोच रहा था कि आज अगर वो रावण दहन नहीं करेगा तो कौन करेगा? कहां से लाएंगे प्रभु श्री राम को? मुखिया ने सबको एक जगह पर इकट्ठा किया। क्या हुआ मुखिया जी, सब तैयारियां ठीक से तो हुई है ना? कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई?
नहीं नहीं, तैयारियों में कोई कमी नहीं है, सब बहुत अच्छे से है। लेकिन मैंने आप सब लोगों को यहाँ कुछ और बताने के लिए बुलाया है। मुखिया सबको बताता है कि वो रावण दहन नहीं करेगा। अब लोग एक दूसरे से बोलते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, मुखिया जी रावण दहन क्यों नहीं करना चाहते। गांव के मास्टर जी सामने आकर, क्या हुआ मुखिया जी, कोई समस्या है क्या? आप रावण दहन क्यों नहीं करना चाहते? हाँ मास्टर जी, समस्या तो है, पर समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे बताऊं। आपको मेरी बातों पर विश्वास होगा भी या नहीं। मुखिया जी आप घबराइए नहीं, जो कुछ भी है आप हमसे बता सकते हैं। शायद हम सब मिलकर आपकी समस्या का समाधान निकाल सकें। मास्टर जी की बातें सुनकर मुखिया जी को थोड़ी हिम्मत मिली। मुखिया ने गांव वालों को सारी बातें बताईं कि उसने सपने में क्या देखा। मुखिया जी की बातें सुनकर सबको ये समझ में आ गया था कि रावण दहन तो सिर्फ राम जी ही कर सकते हैं। मास्टर जी ने सभी गांव वालों से पूछा कि अगर मुखिया रावण दहन नहीं कर सकते तो और ऐसा कौन है जो प्रभु श्री राम जी की तरह है और रावण दहन करेगा। लेकिन गांव में से किसी ने भी नहीं बोला, क्योंकि वो जानते थे कि हम में से कोई भी प्रभु श्री राम जैसा नहीं है। फिर गांव वालों ने एक फैसला किया कि वो राम जी को ढूंढेंगे। उनके पास आज रात तक का ही वक्त था। सब लोग अलग अलग दिशा में राम जी को ढूंढने चले गए। सुबह से शाम हो गई, मगर किसी को भी प्रभु श्री राम नहीं मिले। धीरे धीरे करके सभी लोग गांव के चौराहे पर जमा होने लगे। सब एक दूसरे से पूछने लगे कि राम जी मिले क्या, लेकिन सभी का जवाब ना था। हम सबने प्रभु श्री राम को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को प्रभु श्री राम नहीं मिले। अब रावण दहन कैसे होगा ये मुखिया जी के आने के बाद ही देखेंगे। तभी सबसे आखिर में मुखिया जी आते हुए दिखाई दिए। सबको लगा कि मुखिया जी को प्रभु श्री राम मिल गए होंगे, लेकिन मुखिया जी ने कहा कि उन्हें प्रभु श्री राम नहीं मिले और किसी को मिलेंगे भी नहीं। मुखिया जी की ये बात सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा। फिर मुखिया जी ने सबको एक बात बताई। दरअसल जब मैं श्री राम जी को ढूंढ रहा था और वो मुझे नहीं मिले, तब मैं चलते चलते एक मंदिर के पास पहुंचा और मंदिर की सीढ़ियों पे हताश होकर बैठ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं प्रभु श्री राम जी को कहाँ ढूंढूं। तभी मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए पंडित जी ने मुझे देखा। पंडित जी को आशंका हुई कि मैं किसी समस्या में हूँ। वो मेरे पास आए और मुझसे बातें की। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो, कोई समस्या है क्या? मुखिया जी ने पंडित जी को सारी कहानी बताई कि क्या हो रहा है। पंडित जी ने सारी बातें सुनी। अब आप ही बताइए पंडित जी कि मैं क्या करूं, कहां से ढूंढ के लाऊं प्रभु श्री राम जी को? देखो बेटा, तुम अपने सपने का गलत मतलब निकाल रहे हो। प्रभु श्री राम जी को शरीर से कभी नहीं ढूंढा जा सकता। प्रभु श्री राम तो सबके अंदर मन में बसते हैं। अगर उन्हें ढूंढना हो तो अपनी अंतर आत्मा में ढूंढो। अंतर आत्मा से क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी। अंतरात्मा से मतलब है, अगर प्रभु श्री राम को ढूंढना चाहते हो तो उनके आचरण को तुम्हें अपनाना पड़ेगा। उनके आचार विचार, उनके जैसा शुद्ध पवित्र मन, उनकी एकाग्रता, उनका निश्चय, उनका अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, निष्ठा, अपने संबंधी के प्रति उनका प्रेम त्याग, इन सब बातों का महत्व तुम्हें समझना होगा। प्रभु श्री राम तो स्वयं त्याग के मूरत और अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, जिन्होंने अपने पिता के वचन के लिए अपने महल, अपने सारे ऐशो आराम, अपने राजा होने का पद तक छोड़ दिया। एक बात ध्यान से सुनो बेटा, सम्मान प्रेम कभी भी मांगकर या छीनकर नहीं मिलता। ये कमाना पड़ता है अपने अच्छे व्यवहार से, अपनी समझदारी से। कभी किसी बात की कामना या ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। मैं समझ गया पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अब मैं चलता हूँ। मुखिया जी ने बोला, अब मुझे आप सब लोग बताइए कि हमारे गांव में ऐसा कौन है जिसमें प्रभु श्री राम के सारे गुण हो, जो मन से पवित्र और शुद्ध हो। मैंने तो आजीवन सबको कष्ट दिए हैं, गांव वालों पर अत्याचार किए हैं,
हमेशा धन और सम्मान का मोह किया। मेरा लालची मन शुद्ध और पवित्र कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं ये रावण दहन नहीं करूंगा। बड़े अफसोस की बात है कि आज के कलयुग में प्रभु श्री राम जैसा कोई नहीं है। मास्टर जी ने कहा, रावण का वध तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन राम का आचरण कोई अपने मन में नहीं बसा पाता। रावण का पुतला तो बुराइयों का केवल एक प्रतीक है। उसे जलाने से हमारे अंदर का रावण यानी हमारा क्रोध, ईर्ष्या, लालच, मोह, अहंकार, ये सारी भावनाएं मिट नहीं जाती। अगर हमें सच में रावण को जलाना है तो हमें सबसे पहले अपने अंदर की इन बुराइयों को खत्म करना पड़ेगा, तभी वास्तव में रावण दहन होगा। सभी को मास्टर जी की बातें समझ में आ गई और मुखिया जी ने भी सभी के सामने अपनी गलती मान ली और सारे गांव वालों ने भी मुखिया को माफ किया। लेकिन एक बात का समाधान अभी तक नहीं मिला था कि रावण दहन कौन करेगा। गांव की उसी भीड़ में छोटे बच्चे थे जिन्होंने भगवान श्री राम, माता सीता का रूप लिया था। मुखिया जी, मेरी बात माने तो रावण दहन बाल प्रभु श्री राम करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और साफ होते हैं। इनमें कोई अहम भाव नहीं होता, इसीलिए यही करना सही रहेगा। मास्टर जी की बातें सबको अच्छी लगी। उसी भीड़ में से उस बच्चे को सामने बुलाया गया और उसी के हाथों रावण दहन करवाया गया। उस दिन के बाद से गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे।